Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं फरवरी मार्च 2024 के मंथ में, जिसका रिजल्ट अभी अवेटिंग है। बट गाइस डोंट स्ट्रेस, जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सोर्सेस के हिसाब से बोर्ड ने ये कंफर्म किया है कि रिजल्ट विल बी रिलीज्ड आइदर एट द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक। जिसका मतलब है, अगर आपका रिजल्ट इस महीने के एंड तक नहीं आया तो अगले महीने के शुरुआती वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बात करेगा इस रिजल्ट की, रिजल्ट आज से कम एक महीने पहले आने वाला था, पर अभी वो डिले होने के कारण अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। और अगर लास्ट टाइम की बात करें गाइस, क्योंकि हर बार जो ट्रेंड देखा गया है, पिछली बार भी जो हमने देखा था, पेपर होने के एक महीने के बाद ही, अगर आपका पेपर आज हुआ है तो विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आउट हो जाता था। ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था, एक महीने के बाद ही रिजल्ट आ गया था। ये तो गाइस हम सब जानते हैं कि रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। इस बार जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि बाकी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी डिले देखा जा रहा है। तो गाइज ऑब्वियसली क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, जिसके चलते सारे ही परीक्षाओं के, सारे ही एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो आगे पीछे हो रही है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इस साल जितने भी एग्जामिनेशंस हुए या रिजल्ट हुए, वो थोड़ा आगे पीछे हो ही रहे हैं। और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जिनका रिजल्ट आने वाला था वो डिले हो रहा है। जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने थे वो भी डिले हो रहे हैं। तो गाइज इसका जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो आपको पता ही है, हमारे लोकसभा इलेक्शंस हैं। बट गाइज कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे भी थे जैसे कि आर्मी, जिनका तो रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका है, जिनका ऑलरेडी ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो गाइज होता क्या है, अब कुछ गाइज कैंडिडेट्स के मन में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर आर्मी का रिजल्ट आ सकता है तो एसएससी का क्यों नहीं। एसएससी सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सब का क्यों अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो गाइज उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि जो आर्मी वाला जो आपका पेपर वगैरह होते हैं, वो सब आपके आते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर। यानी कि जो उसका पूरा कंट्रोल होता है वो होता है डिफेंस डिपार्टमेंट के पास। ऑन दी अदर हैंड जो आपके ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी एमटीएस वगैरह होते हैं, ये सब कुछ का कंट्रोल होता है होम मिनिस्ट्री के पास। यानी कि इन सब का जो कंट्रोल आता है ये गृह मंत्रालय के पास आते हैं। तो इसीलिए अगर इलेक्शंस हुए या कुछ भी होम मिनिस्ट्री अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी इवेंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो इफेक्ट होता है वो इन एसएससी के पेपर पर देखने को बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो गाइस अब जैसे ही 4 जून को चुनाव खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन आपके 4 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। हो सकता है कि वो 1 जून के बाद ही कभी भी आ जाए। ऑब्वियसली 1 जून को तो नहीं, पर 1 जून के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए अब क्योंकि रिजल्ट डिले हो गया है, तो गाइस अब आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला था वो भी अब आपका प्रॉब्ली देखा जाएगा, जो कि पहले शायद जून जुलाई में होने वाला था, तो हो सकता है अब वो जुलाई या अगस्त महीने में कंडक्ट कराया जाए। अब गाइस बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो गाइस जहां पर कुल मिलाकर इस बार अगर हम देखें तो 45 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं इस बार एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स में। और जी हाँ दोस्तों, 45 लाख कुल फॉर्म्स जो भरे गए थे वो कुल मिला के आपके 45 लाख या उससे भी अधिक गए थे, जिनमें से गाइस जो पास हो सकेंगे वो सिर्फ 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स ही हो पाएंगे। तो क्योंकि इतना तगड़ा वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी आपकी अच्छी खासी ही जाएगी। तो चलिए अब कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जैक्टली रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो गाइज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिया है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो देख लेते हैं किस तरह का कट ऑफ देखा जाएगा। सो गाइज बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज बताना चाहूंगी रिलेटेड टू द एसएससी जीडी थिंग। तो गाइज जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो एसएससी के जीडी के रिजल्ट हैं दे आर अराउंड द कॉर्नर, और जो ऑफिशियल आपका हमारा जो सोर्स है उसमें बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था,
दे कैन एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट टू बी रिलीज्ड या तो इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। और गाइस जो इंफॉर्मेशन जो बोर्ड ने दी है, मतलब ऐसी जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, उनके हिसाब से गाइस जो डेट ऑफ रिलीज थी रिजल्ट की, वो अभी तक बताई नहीं गई है। मतलब जो एग्जैक्ट डेट होने वाला है, अभी हम सब अज्यूम ही कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेट ऑफ रिलीज है रिजल्ट की, दैट हैज नॉट बीन शेयर्ड बाय द कमीशन येट। ये आप जान लो कि अंदर की बात ये है। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए। तो गाइज सिलेक्शन के लिए आपके जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन कट ऑफ मार्क्स को रेफर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि उनके सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो कितने प्रतिशत है। तो गाइज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो एसएससी जीडी का जो कट ऑफ मार्क्स शीट है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज नहीं किया गया है, तो अभी एग्जैक्ट जो आपका रहने वाला है वो तो नहीं पता है। लेकिन गाइज जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड देखा गया है उसके हिसाब से करंट ईयर की कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाली है वो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा ये जानने में कि इस साल आपने कितना परसेंट स्कोर करा है। तो गाइज मोटा मोटा चीज ये जान लो, अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पास करना है ना, अगर आपको एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम है वो क्रैक करना है, तो ये बेहद जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 35% लाना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो वहीं आपको 33% लाना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जो एसएससी जीडी कट ऑफ मार्क्स रहने वाली है तो वो किस तरह से देखा जाए। तो गाइस जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं वो है आपका 140 टू 150। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ स्कोर आपको चाहिएगा 137 से 147 के बीच में। अगर आप एक्स सर्विसमैन ईएसएम रह चुके हैं तो कट ऑफ मार्क्स आपको 71 से 81 के बीच चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो वहीं आपको 120 से 130 का स्कोर चाहिए। अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 130 से 140 का स्कोर, जो कट ऑफ स्कोर है, वो आपको लाना बेहद जरूरी है टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो 135 से 145 का जो कट ऑफ मार्क्स है ये आपको अचीव करना बहुत जरूरी है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 चेक कैसे किया जाए। तो गाइज वो करने के लिए आपको क्या करना है, एसएससी जीडी कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए आपको क्या करना है, आप ऑफिशियल जो एसएससी की वेबसाइट है वहां पर जाइए। तो गाइज एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो ssc.nic.in थी वो उनकी पुरानी वेबसाइट थी, अब उसको नया बना दिया गया है विच इज ssc.gov.in। तो आप वहां पर जाके लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे आप न्यू अनाउंसमेंट लिंक्स पर क्लिक करेंगे, मतलब जो नए अनाउंसमेंट लिंक होते हैं वो वहां पर पब्लिश हो जाएंगे। आपको किस लिंक पे क्लिक करना है, एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2024, ये जो पर्टिकुलर लिंक होगा आपको उस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा जहां पे लिस्ट ऑफ द कट ऑफ मार्क्स गिवन होगा अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल हैं तो इतना, एससी है तो इतना, एसटी है तो इतना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है, आपको मेल एंड फीमेल रिजल्ट पीडीएफ जो है उस लिंक को जो वहां पर दे रखा होगा, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होता है उसके अगेंस्ट में आपको मेल एंड फीमेल रिजल्ट पीडीएफ दे रखा होगा, उसको ओपन कर लेना है। जिसमें गाइज एसएसएफ राइफलमैन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024, वो इस तरह से डिक्लेरेशन का जो रिजल्ट का जो पोस्ट होगा वो इस तरह से मेंशन्ड होगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, यू कैन डाउनलोड द लिस्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट इन ऑर्डर टू व्यू द कट ऑफ मार्क्स फॉर दिस ईयर।
अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। उसमें पूरा पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो वहां पर चेक कर सकते हैं। गाइस एसएससी जीडी की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका रोल नंबर और जो नेम, मतलब वो सभी कैंडिडेट्स का रोल नंबर और नेम रहने वाला है जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं जीडी कांस्टेबल पीईटी और पीएसटी राउंड के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही आप ये वाला राउंड क्लियर कर लेते हैं यू हैव टू गो थ्रू द पीईटी एंड पीएसटी राउंड। अब एसएससी जीडी जो कट ऑफ है वो रिलीज जो होगी वो अलग अलग होगी। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनके लिए अलग, जैसे कि आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, शास्त्र सीमा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड सीआरपीएफ। तो इन सब के लिए गाइस जो कट ऑफ लिस्ट होगी वो अलग अलग जारी की जाएगी। ये गाइस इंटरफेस है, आपको जैसे ही आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है जहां पे ये सारी लेटेस्ट न्यूज़ दी गई है और यहाँ आपको लॉगिन डिटेल्स डाल के लॉगिन करना है। तो ये जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको वहां किस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है। ओके गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडेज वीडियो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे कैंडिडेट्स के दिमाग में आते रहते हैं रिलेटेड टू एसएससी जीडी 2024। तो गाइज वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था, कुछ ने डीएम भी करा था। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि एक एक स्टूडेंट, एक एक कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जान जाए, जिससे कि अगर उनके दिमाग में भी कोई सवाल उठ रहा हो तो उनको उनका आंसर मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं ये सारे फैक्ट्स। तो गाइस सबसे मेन मुद्दा जो ये होता है कि भाई पेपर हो गया, रिजल्ट अब है, अब रिजल्ट के बाद क्या। तो गाइस आपका जैसे ही एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद वो ऐसे स्टूडेंट्स, वो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर लिया है मेरिट लिस्ट में, मतलब आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अगले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, अगले राउंड के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल जो आता है वो है कि व्हाट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू डू। अब आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, अब आपको क्या करना है। तो गाइस जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल एग्जाम में आएंगे, दे हैव टू गो थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो पीएसटी और पीईटी के बाद होगा। जो पीएसटी होगा उसमें गाइस हाइट, वेट और चेस्ट के मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वेयर विल फिजिकल एग्जाम बी कंडक्टेड। अब गाइस जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जो पीएसटी और पीईटी है वो अलग अलग सेंटर्स जो कि सीएपीएफ ने फाइनलाइज करे हैं वहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है सारे कैंडिडेट्स एक ही जगह आ जाएं, तो जो अलग अलग सेंटर हैं जो कि सीएपीएफ ने असाइन किए हैं वहां पे उनका वो टेस्ट लिया जाएगा। और जो एग्जैक्ट सेंटर है, मतलब किस स्टूडेंट का कौन सा सेंटर रहेगा, वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पीईटी की हेल्पलाइन नंबर क्या होती है। तो गाइज अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई क्वेरी है पीईटी से रिलेटेड, ये जो फिजिकल एग्जाम होगा उससे रिलेटेड, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है तो आप सीआरपीएफ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एट दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड आफ्टर अचीविंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। यानी कि आपने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो अचीव कर लिए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो गाइज अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं जो कि है अबव द कट ऑफ एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम, then you must describe to the regional office concerned of the commission within 2 months of the declaration of the result or 2 weeks prior to the conduct of the next stage of the examination। सिंपली इसमें यही कह रहा है कि आपने कट ऑफ मार्क्स अचीव कर लिए हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है गाइस, जो रीजनल ऑफिस है विच इज लाइक कंसर्न ऑफ द कमिश्नमेंट जो कि एसएससी के लिए है, उसको
2 महीने जो जैसे ही मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, विद इन 2 मंथ्स मतलब 2 महीने के अंतर्गत और रिजल्ट डिक्लेरेशन के 2 हफ्ते में ही आपको उनको बताना है कि ऐसा-ऐसा है। लेकिन याद रखिएगा जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो पीईटी और पीएसटी है, वो राउंड होने से पहले ही आप ये उनसे बात कर लें, आप कन्फर्मेशन ले लें कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। जिससे कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाएँ। अगर आप नेक्स्ट राउंड होने के बाद जाते हैं तो गाइस उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कोई राउंड नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन? तो गाइस सिलेक्शन के लिए क्या होता है, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं जो कि शॉर्टलिस्टेड होते हैं, मतलब अपने अपने स्टेट या एरिया वाइज उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है बेस्ड ऑन देयर एरिया, स्टेट एंड कैटेगरी वाइज। किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, जो कि उन्होंने जो ऑनलाइन एग्जाम जो दिया था उसमें उनकी क्या मेरिट बनी है, उस हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। और यस गाइज, एनसीसी के भी बोनस मार्क्स मिलते हैं अगर एप्लीकेबल होते हैं तो नेक्स्ट आपके पीएसटी या पीईटी में अपेयर होने से पहले। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं पीएसटी या पीईटी के लिए, अपने मेरिट लिस्ट मतलब अपने जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके हिसाब से, वो फिर will be about 8 times the number of vacancies. Okay, more number of candidates can be shortlisted against the vacancies of SSF. ये guys ये तो SSF से related है कि जो एसएसएफ की जो वैकेंसीज निकलती है उनके लिए वो और ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्क चार्ज किया जाएगा और वो रहने वाला है 0.25 मार्क्स एज अ पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट का बेसिस क्या होगा। तो गाइज जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करा है उनको फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन, जो एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स अलोंग विद द बोनस मार्क्स। ठीक है, जिन्होंने उसमें ऑनलाइन एग्जाम में मेरिट लिस्ट लाया है उनको जो कमीशन है, कमीशन द्वारा जो एक फॉर्मूला सेटअप किया गया है जिसमें बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो वो सब कुछ बोनस मार्क्स वगैरह लाके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा और फाइनल आपका मेरिट और कट ऑफ मार्क्स शेयर कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है पीईटी क्या होता है? तो गाइस पीईटी क्या होने वाला है आपके लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें। तो गाइज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक पीईटी टेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराती है जो कि फर्स्ट लेवल क्लियर कर चुके हैं और इस बार उनको इस रेस में और क्लियर करना होता है इन ऑर्डर टू मार्क देयर पोजीशन, जिसमें अगर आप मेल हैं तो जो रेस होती है वो होती है 5 किलोमीटर्स की 24 मिनट्स में, और अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, और फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बी लॉन्चिंग टू लद्दाख रीजन। ओके, ये तो पर्टिकुलर चीज थी जो कि अदर देन लद्दाख की है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लद्दाख रीजन से हैं तो उनके लिए मेल के लिए हो जाएगा 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स और फीमेल्स के लिए हो जाएगा 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। तो ये होगा आपका पीईटी। ओके, अब बात कर लेते हैं एसएससी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो गाइज जो एसएससी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 चीजों में डिवाइडेड होता है। सीबीटी जो आपने अपना ऑनलाइन एग्जाम दिया, फिर ये पीईटी और पीएसटी, और उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो अलग अलग ये जो हैं इनका सेपरेट रिजल्ट आता है जो कि कमीशन जो है हर स्टेज पे, हर मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के स्टेज पे डिक्लेयर करती रहती है कि कितने स्टूडेंट्स सीबीटी में पास हुए, कितने पीईटी में, कितने पीएसटी में, कितने मेडिकल में, और कौन फाइनल उस राउंड को क्लियर कर लिए है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं सीबीटी वो एलिजिबल हो जाते हैं अगले राउंड के लिए, और वो कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई कर लेते हैं पीटी या पीएसटी वो एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ओके,
अब हम टेंटेटिव वैकेंसीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस जोन में या किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। So guys, this particular is the complete list for the female candidates with the along with the, like a category wise कि किस उसमें उनको कितना टोटल वैकेंसी दिया गया है। तो गाइज ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज गिवन है, यहाँ पर आपको पोस्ट गिवन है। लाइकवाइज गाइज यहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी वही सेम चीज है, कैटेगरी वाइज दे रखा है कि बीएसएफ के लिए इतना, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, टीडीपी, टीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी एंड दिस इज द टोटल जो वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग देख सकते हैं। So guys, that's it. Those were the very important information and questions जो कि एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर देना, जैसे कि जब भी हम नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब गाइज जल्दी जल्दी से आपके जितने भी एसएससी जीडी 2024 देने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या फिर आपके और भी पीयर्स में कोई भी है, तो उनसे ज़रूर वीडियो शेयर कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने एज पर द कट ऑफ मार्क कितना स्कोर किया है। और जैसे ही रिजल्ट आए डू नॉट फॉरगेट टू लेट अस नो अबाउट इट। एंड आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारा ज्ञान हो गया, अब आप देख सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स शेयर कर सकते हैं। And yes, thank you so much for watching this video and we will see you in our next video. And stay tuned for more updates because इस तरह के informative videos हम हमारे channel पर daily लाते रहते हैं। And also guys, don't forget to watch our other videos also क्योंकि वो भी आपको आपके competitive exams में बेहद मदद करेंगे।